पिछले रविवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितता के मामले में गिरफ्तार किया, जिसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को मनीष सिसोदिया की रिमांड सौंप दी। सिसोदिया इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, जहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। अंततः कल खबर आई कि उन्होंने और जेल में बंद सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही यह भी खबर आई कि दोनों का इस्तीफा मुख्यमंत्री केजरीवाल ने स्वीकार भी कर लिया। केजरीवाल के आनन फानन में लिए इस फैसले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सत्येंद्र जैन पिछले साल जून महीने में गिरफ्तार हुए थे, उन्होंने इस्तीफा देने में इतनी देरी क्यों कर दी और मनीष सिसोदिया ने इतनी जल्दबाजी में इस्तीफा क्यों दे दिया? आखिर आम आदमी पार्टी के इस फैसले की पीछे वजह क्या है? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया से दूरी बनाना चाहते हैं? जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे अपील है कि इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें। मंगलवार को दिल्ली सरकार को बड़े झटके के रूप में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का इस्तीफा सामने आया। अब खबरें हैं कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद सौरभ भारद्वाज और आतिशी अरविंद केजरीवाल सरकार में शामिल हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का इस्तीफा मंजूर होने पर आतिशी और सौरभ भारद्वाज दिल्ली सरकार में नए मंत्री बनाए जाने वाले हैं। इसको लेकर दोनों विधायकों के नाम उपराज्यपाल को भेजे जा चुके हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक निजी चैनल से बात करते हुए कहा है कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम मुख्यमंत्री की तरफ से तय हुआ है। यह दोनों ही योग्य, सक्षम और बेहतरीन तरीके से अपना काम करने की योग्यता रखते हैं। जो मंत्रालय मुख्यमंत्री की तरफ से मिलेगा उसके माध्यम से दिल्ली के लोग की ये सेवा करेंगे। उन्होंने कहा कि यह हम लोगों के लिए बहुत चुनौती का वक्त है। हमारे दो ईमानदार मंत्री आज जेल में हैं, जिन्होंने दिल्ली को शिक्षा और हेल्थ का मॉडल दिया। इन दोनों के मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन इनको जेल में डाल दिया गया। इधर दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीएम केजरीवाल के सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद को नए विभागों की जिम्मेदारी देने का जो प्रस्ताव था उसको मंजूरी दे दी है। बीती शाम मुख्यमंत्री ने मनीष सिसोदिया के 18 विभागों में से 8 विभाग कैलाश गहलोत को और 10 विभाग राजकुमार आनंद को देने का फैसला किया था और इसकी फाइल एलजी को भेजी गई थी। केजरीवाल के मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए जिन दो नामों की चर्चा हो रही है उनमें से आतिशी दिल्ली की कालकाजी विधानसभा सीट से पार्टी की विधायक हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सलाहकार रह चुकी हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आए क्रांतिकारी बदलाव के पीछे आतिशी का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि उनके ही सुझाव पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने आमूलचूल परिवर्तन किया। आतिशी ने ही हैप्पीनेस करिकुलम की शुरुआत की थी। ये कोर्स दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए है। हैप्पीनेस करिकुलम का मकसद नर्सरी से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों को भावनात्मक रूप से मजबूत करना है। आतिशी की पढ़ाई दिल्ली के स्प्रिंगडेल स्कूल में हुई है। आतिशी ने स्कूल के समय में मार्क्स और लेनिन से बनने वाले शब्द मार्लेना को अपने नाम के साथ जोड़ दिया था। वहीं अगर दूसरे नाम सौरभ भारद्वाज की बात करें तो वे दक्षिण दिल्ली के ग्रेटर कैलाश निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता भी हैं। वह दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं, जो राष्ट्रीय राजधानी में पानी की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार एजेंसी है। वह 2013-14 में 39 दिनों के कार्यकाल के दौरान आप सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। इसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार विरोधी जन लोकपाल विधेयक लाने में विफलता की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। नए मंत्रियों के नामों का ऐलान जल्द होने की संभावना है, हालांकि इनके शपथ ग्रहण में थोड़ा वक्त लग सकता है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का इस्तीफा राष्ट्रपति द्वारा मंजूर होने के बाद नए मंत्रियों की नियुक्ति होने की बात कही जा रही है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। सवाल यह है कि सत्येंद्र जैन पिछले साल जून महीने में गिरफ्तार हुए थे, तो उनके इस्तीफे में देरी की वजह क्या है और मनीष सिसोदिया ने इतनी जल्दबाजी में इस्तीफा क्यों दिया? तो पहली वजह यह है जो बताई जा रही है कि सत्येंद्र जैन के पास कम विभाग थे, तो सरकारी अधिकारी जो अपना कामकाज है वो चला ले रहे थे। वे हस्ताक्षर लेने के लिए जेल में पहुंच जाते थे तो इतनी दिक्कतें नहीं आती थी। लेकिन सिसोदिया के पास कहीं ज्यादा विभाग हैं जिससे मंत्रालय को चलाना मुश्किल हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पर एक सवाल यह भी उठ रहा है कि सिसोदिया से सभी विभाग लेकर उन्हें मंत्री बने रहने दिया जा सकता था। एक सवाल तो यह भी उठ रहा है कि क्या केजरीवाल अब यह तो नहीं मान रहे हैं कि सिसोदिया वाकई में भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसलिए उनसे वह दूरी बनाना चाहते हैं। इस सवाल का जवाब तो आने वाले समय में मिलेगा। अब यह भी देखना दिलचस्प होगा कि मनीष सिसोदिया कितनी जल्दी जेल से बाहर आते हैं और उनके बाहर आने के बाद केजरीवाल उन्हें किन जिम्मेदारियों से नवाजेंगे। लेकिन सिसोदिया से केजरीवाल के मोह भंग को भी फिलहाल के लिए नकारा नहीं जा सकता। खैर, इस मामले पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।